हे एवरीवन, लेट्स सी आज का ट्रेड कैसा रहा, कैसा था आज का दिन। एंड निफ्टी की एक्सपायरी थी आज, तो लेट्स सी कैसे ट्रेड किया। डे टाइम फ्रेम में एक बार ऐसे देखते हैं, चेक करते हैं क्या था। डे टाइम फ्रेम में ये है चार्ट। ये एक चैनल बना हुआ था, चैनल का ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ पे इस कैंडल से, 13 मार्च की कैंडल से। लेकिन दोबारा ये रीटेस्ट करने आया है या कह नहीं सकते, लेकिन इस कैंडल के टॉप को इसने आज रिटेस्ट किया है। ये आज की कैंडल है। तो 3 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखते हैं कैसा था दिन। ये 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। आज बायर्स का दिन था, एग्जैक्टली आज बायर्स का दिन था। 3 मिनट्स टाइम फ्रेम में एक चैनल कल बना हुआ था। ये कल का चैनल है। ये एक चैनल देख सकते हैं आप, ये कल बना हुआ था। तो इस चैनल को अगर हम देखें, इसका टारगेट आज मार्केट यहाँ पे खुला और फिर इस चैनल को इसने ब्रेक किया। इसका टारगेट जो था ये, इसका लो थोड़ा सा और ये स्ट्रेच होगा यहाँ तक, यहाँ से लिया है मैंने और ये लो था और मैंने इसे यहाँ पे फिट कर दिया। तो देखिए एग्जैक्टली क्या टारगेट आ रहा है। ये टारगेट आ रहा है ऑलमोस्ट, ये टारगेट आया है। ये जो ब्लैक लाइन मैंने कर दी, मार्केट यहीं पे जाके इसने हर्डल लिया। यहाँ पे जाके एक सपोर्ट मिला इसे मार्केट को। हालांकि इसने बाद में फिर इसे तोड़ा भी है सपोर्ट को, लेकिन जो ऑप्शन बायर था, आज का ट्रेड बहुत बढ़िया था उसके लिए। मार्केट सुबह से ही मोमेंटम पे था। पहले 3 मिनट की कैंडल, फिर दूसरी कैंडल जो आई उसके बाद देखिए कितना मोमेंटम। 19 पॉइंट की कैंडल, 17 पॉइंट की कैंडल, फिर मार्केट रुका इस, ये जो चैनल था इसके पास, और एकदम से इसने ब्रेक किया। तो आपकी एंट्री थी यहाँ पे और स्टॉप लॉस था यहाँ पे। ये एंट्री थी ये, और स्टॉप लॉस था इस कैंडल का लो। और आपने हमने जो टारगेट निकाला है, ये ब्लैक लाइन का टारगेट था आपका। ये टारगेट आया ऑलमोस्ट 1:3 का टारगेट, 1:3 का टारगेट परफेक्ट टारगेट था ऑप्शन बायर के लिए। मार्केट बहुत बढ़िया था। उसके बाद भी जब आपने ये ट्रेड ले लिया, उसके बाद भी जब मार्केट यहाँ पे हर्डल ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, देन देर इज ए ब्रेकआउट ऑफ दिस हर्डल। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे ये देखिए मार्केट, ये ब्रेकआउट कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल है। लेकिन अगर हम इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके देखें, तो वहाँ पे भी ये एक बड़ी कैंडल है। तो ये कैंडल है बड़ी कैंडल। अब इसका टारगेट कैसे निकाला जाए, ये एक चैलेंज है। लेट्स सी 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखता है क्या। हाँ नहीं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ नहीं है। अगर हमें, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो टारगेट भी यहीं से निकालना पड़ेगा। इसका टारगेट निकालने के लिए एक तो ये टारगेट हो सकता है यहाँ से और यहाँ तक का, बहुत छोटा टारगेट यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि हर्डल इसने इसी के टारगेट पे लिया। यहाँ पे जब आया, ये जो टारगेट पे लेके हर्डल लेके इसने सपोर्ट लिया, फिर ये नीचे की तरफ आया। तो ये अगर हम एक और ब्लैक लाइन यहाँ पे खींचे, ये हमारा टारगेट था। तो ये टारगेट पे इसने हर्डल लिया और अब फिर से जाके इसने इसको ब्रेक किया। लेकिन ये रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट कैंडल थी, ये बड़ी वाली कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल, ये क्लोज यहाँ पे हुई और रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा नहीं था। एक रिस्क रिवार्ड रेशो अगर ऐसे भी हो सकता है, अ, यहाँ से इस फ्लैग, काइंड ऑफ फ्लैग है और ये इसका लो है इतना। यहाँ पे अगर मैं इसे लगाऊं,
कि ये एक रिस्क रिवार्ड रेशियो, ये भी अच्छा रिस्क रिवार्ड। कैसे लिया हमने? यहाँ से ब्रेकआउट जहाँ से हुआ और ये एक काइंड ऑफ इसका प्रीवियस लो, ये प्रीवियस लो है। तो अगर इस रिस्क रिवार्ड पे हमने एंट्री ली, ये मैंने एंट्री है तो कैंडल, और ये इसका लो है, बहुत बड़ी कैंडल थी, इसका लो भी बहुत नीचे की तरफ ये, और हमारा ये टारगेट था, तो ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट। तो 1:2 का टारगेट तो इसने दिया है। तो ये भी अच्छा काइंड ऑफ ट्रेड था। यहाँ पे सपोर्ट लिया और देन इसने थोड़ा सा फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके ब्रेक किया था, तो अच्छा ट्रेड था। हालांकि एंट्री बहुत बाद में मिली, तो इसमें एक ये भी कर सकते हैं कि क्योंकि ये जो ब्रेकआउट कैंडल ही स्टार्ट हुई है इसके, इस लाइन के, इस सपोर्ट कैंडल के आसपास से ही स्टार्ट हुई है। तो ऐसे भी रखें, तो ये थी, तो यहाँ से स्टार्ट हुई और फिर ये ऊपर जाने लगी, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते थे, जरूरी नहीं बिल्कुल क्लोजिंग पे ही एंट्री लेनी, यहाँ पे आप ऐड कर सकते थे एंड देन ये एक पूरा आप रैली को आप कवर कर सकते थे। तो मार्केट आज का मोमेंटम पे था सुबह से ही, और अच्छा खासा मूव किया इसने। अगर हम यहाँ से देखें तो लगभग कितने पॉइंट हो गए, ये हुए 350 पॉइंट, निफ्टी में 350 पॉइंट आते हैं, तो 350 पॉइंट का डे था आज। और फिर इसके बाद नीचे भी आया मार्केट, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, हर्डल लिया, फिर ये गया, ये टारगेट तक गया, यहाँ पे हर्डल लिया और ये ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा हर्डल लिया एंड फिर ये 22,500 का एक इम्पोर्टेंट लेवल था, 22,500। इसको इसके ऊपर ये थोड़ी देर रहा, 22,516, लेकिन ये लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया और ये धड़ाम से नीचे आया। आज मंथली एक्सपायरी भी थी निफ्टी की, तो उसके बाद ये नीचे सेलिंग आई, ये लगभग 150 पॉइंट की सेलिंग आई और ये मार्केट 22,200 तक आया। मैंने क्या किया, मेरा ट्रेड देखिए, आज मार्केट में मेरा 11,776 का लॉस हुआ है। तो हालांकि मार्केट बहुत मुश्किल नहीं था, ये लॉस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब आ, आ, तो मार्केट बहुत मुश्किल तो नहीं था, ऐसा नहीं था कि ऑप्शन बायर का मार्केट था तो ऑप्शन बायर का ही था, ऑप्शन सेलर के लिए बहुत कुछ था। ऑप्शन सेलर के लिए बहुत कुछ इसलिए था क्योंकि मार्केट मोमेंटम पे तो था लेकिन रुक रुक के ऊपर जा रहा था। जैसे ये गया, फिर यहाँ पे रुका, फिर ऊपर गया, यहाँ पे रुका, फिर ऊपर गया, यहाँ पे रुका 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 ही रहा, लगभग 10 से 12:30 तक 2 घंटे रुका रहा, फिर ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे रुका रहा, धीरे धीरे ऊपर गया। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट वन साइड मूव दिया बहुत बड़ा, मार्केट ने मूव दिया लेकिन अपॉर्चुनिटी भी दी है। अच्छा, ऑप्शन बायर के लिए एक और अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि ये ट्रेंडिंग मार्केट था। ट्रेंडिंग मार्केट देखिए, सीपीआर कितना नैरो था, सीपीआर बिल्कुल सिंगल लाइन में, बिल्कुल नैरो सीपीआर था। और ऑप्शन बायर के लिए अपॉर्चुनिटी थी, 20 ईएमए की लाइन है ऑरेंज वाली, यहाँ पे 20 ईएमए में जाके सपोर्ट दिया इसने। एक ये अपॉर्चुनिटी भी थी ऑप्शन बायर के पास, जो ट्रेंड, जो यहाँ पे जिन्होंने ट्रेंड मिस कर दिया वो यहाँ पर जाके एंटर कर सकते थे। यहाँ पे यहाँ पे कुछ एंट्री लगाते और स्टॉप लॉस होता कुछ 20-30 पॉइंट का, और टारगेट होता आपका यहाँ तक का, इसका टॉप तक का टारगेट आप रख सकते थे। तो इसके टॉप तक जैसे आपने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे एंट्री हुई,
और इसके टॉप का लगभग 48 पॉइंट 50 पॉइंट। तो स्टॉप लॉस और कम कर सकते थे 10 या 20 पॉइंट का। 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो, अगर 20 पॉइंट का आपका तो 40 पॉइंट आ ही रहते इसमें। तो ये एक ट्रेड ऑप्शन बाय ऑप्शन सेलर के लिए मैं कह रहा था। मार्केट बहुत डिफिकल्ट नहीं था। जो ये वन वे डाउनफॉल आया है, ये डाउनफॉल भी लगभग 2:30 बजे आया। 2:30 बजे अ, जब तक प्रीमियम बहुत ज़्यादा मेल्ट हो चुके थे पुट साइड के। तो इससे भी जो अगर किसी का पुट किसी ने पुट खरीदे हुए थे तो बहुत ज़्यादा नुकसान, पुट बेचे हुए थे तो उसे बहुत ज़्यादा लॉस तो नहीं हुआ होगा। अ, तो मैंने लॉस क्यों किया, अ, पता नहीं लॉस क्यों हुआ, लेकिन स्क्रीन पे एक कारण ये था, मैं स्क्रीन फॉलो नहीं कर पाया मैं, और मार्केट को रेगुलर देख नहीं पाया। तो बहुत सारे काम थे जिनमें आज बिजी था। तो एक ये कारण भी था। जब मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया यहाँ पे, ये वाली कैंडल, तो हालांकि मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट तो की थी और एडजस्टमेंट भी ठीक ठाक रही, लेकिन फिर से जब यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, यहाँ से यहाँ तक का ब्रेकआउट, ये वाला, ये काइंड ऑफ ब्रेकआउट, तो इसने मुझे फंसा दिया बुरी तरह से। और फिर एक सिचुएशन आई जब मैंने सरेंडर कर दिया मार्केट को, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस मुझे करना नहीं था। मेरा लॉस 1% के नीचे ही था, तो उतने पे ही मुझे मैंने क्लोज कर दिया मार्केट। तो इस वाले डाउनफॉल ने तो मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मैंने मार्केट को मिस कर दिया, देख नहीं पाया। तो यहाँ पे मैंने मिस किया, और उसके कारण 11,776 का लॉस हुआ। तो ये दूसरा लॉस था जो मेरा 12,000 के आसपास था। इस महीने एक और हुआ था बैंक निफ्टी में, जब उसने काइंड ऑफ वी और एम काइंड ऑफ मूव बनाया था, तो वो भी एक लॉस था 12,000। आज का भी काइंड ऑफ 12,000 लॉस है। तो 12-12 24,000 तो ऐसे ही गए, लेकिन मंथ प्रॉफिटेबल रहा, मंथ अच्छा था ओवरऑल। इस पे एक मैं वीडियो भी बनाऊंगा। उस वीडियो में हम देखेंगे कि मंथ की परफॉर्मेंस कैसी थी। जैसे मैंने फेब मंथ का डाला था, तो मार्च मंथ का भी डालूंगा। मार्च मंथ तो प्रॉफिटेबल था, दो बड़े लॉस हुए। बड़े इस सेंस में नहीं कह सकते, जो मेरा ट्रेडिंग प्लान था उसी के अकॉर्डिंग लॉस भी है, बहुत बड़े लॉस नहीं, 1% के नीचे ही है, 0.7 0.8%, 0.8% आप कह सकते हैं। तो हालांकि मैं लॉस को और कम से कम रखना चाहता हूँ, बस कभी कभी चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। और बट ये है कि कोई बड़ा लॉस नहीं था, बड़ा लॉस इन सेंस 1% से ज़्यादा कोई लॉस नहीं किया मैंने किसी भी डे में। तो ये एक अच्छी बात थी। बाकी रेगुलर प्रॉफिट आए, पूरे महीने एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे मार्च की परफॉर्मेंस, और लगभग कैसे दिन थे, कि किस दिन क्या, किस दिन ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ी, कौन सा दिन स्मूथ था, कौन सी एक्सपायरी डिफिकल्ट थी, इस पे एक वीडियो बनाएंगे। तो ये आज का ट्रेड था। अ, आज मंथली एक्सपायरी भी थी, और इसके कारण भी ये लास्ट में जो वाइल्ड मूव आया ये भी था। मंथली एक्सपायरी में ये सब चलता है, मार्केट को ऊपर ले जाते हैं फिर नीचे गिराते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऐसी डेली एनालिसिस फॉर द एक्सपायरी हम करते रहेंगे। मैं अपने ट्रेड शेयर करता रहूँगा, एंड अभी ये कैपिटल बहुत छोटा है। कैपिटल जो धीरे धीरे जब हम बढ़ाएंगे तो ये प्रॉफिट बढ़ेगा। एक दिन में जैसे 5,000 तक एवरेज आपका हमारा
मेरा आप प्रॉफिट देख रहे हैं, तो जैसे हम इसे कैपिटल को डबल करेंगे तो ये 10,000 फिर 15,000 और ये करते जाएंगे तो एक एक दिन में 20, 25, 30, 50,000 भी आएगा। बस ये है कि तब तक छोटे कैपिटल में ट्रेड करते करते आपका एक ट्रेड प्लान आपके पास बन जाए। ट्रेड प्लान बन जाए, छोटे कैपिटल में जितनी गलतियां करनी है कर लेंगे हम, लेकिन उन गलतियों से सीखते हुए जब 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 कैपिटल हमारा धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे तो फिर वो गलतियां नहीं हम दोहराएंगे। तो मैंने सेट ऑफ रूल्स बना रखे हैं, उस पर भी आगे हम कभी डिस्कस करेंगे क्या क्या मेरे रूल्स हैं फॉर द ट्रेड। और फिर इस वीडियो को क्लोज करते हैं यहीं पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।